इस वक्त की बड़ी खबर एड्रेस करते देखा, दरअसल सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि वीकली एक्सपायरी खत्म करने के पक्ष में ब्रोकर्स नहीं हैं और उनकी तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक वीकली एक्सपायरी को लेकर सेबी को कई सुझाव मिले हैं जिसकी समीक्षा सेबी कर रही है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं सीधे सीएनबीसी टीवी 18 के यश जैन के पास। यश, बताइए। देखिए, जो अंतिम निर्णय ऑफ कोर्स सेबी पे डिपेंड करता है कंसल्टेशन प्रोसेस पूरा रन करने के बाद। बट जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स और ट्रेडर्स ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को अपने सजेशन, अपने प्रेजेंटेशन, अपने सुझाव भेजे हैं तरह तरह के मीडियम से, ईमेल के द्वारा, लेटर्स के द्वारा। और इसमें मोस्टली ब्रोकर्स और ट्रेडर्स ने ये मांगा है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको जारी रखना चाहिए और उसे बंद नहीं करना चाहिए, या जो लंबे अवधि के करने का सेबी का प्लान था वो नहीं करना चाहिए। हमें अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो एक्सचेंजेस है एनएसई, बीएसई, वो भी अपने ब्रोकर्स का साथ देते दिखेंगे जब भी सेबी कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए एक्सचेंजेस को रीच आउट करता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट होगा। बट ये इतने जो सुझाव सेबी के पास पहुंचे हैं ये मांगते हुए कि वीकली एक्सपायरी को जारी रखना चाहिए, वो ऐसे समय पे पहुंचे हैं जहां एक ऑफिशियल कंसल्टेशन प्रोसेस अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। उसके पहले कई सुझाव सेबी के पास पहुंचे हैं। जैसे मैंने कहा, मोस्टली सुझाव ये है कि ये वीकली एक्सपायरी को जारी रखना चाहिए। हमें अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस स्टेज पे सेबी अभी एक डेटा कलेक्शन मोड पे है, जहां पे वो सारा डेटा एफएनओ का, ऑप्शंस का कलेक्ट कर रही है स्टडी करने के लिए, और एक ऑफिशियल कंसल्टेशन प्रोसेस अब तक शुरू होना भी बाकी है। सेबी हमारे सूत्रों के अनुसार काफ़ी डिटेल्ड वे में, काफ़ी कैलिब्रेटेड तरीके से सारे सजेशंस की एग्जामिनेशन करेगी और फिर ही कोई नतीजा लिया जाएगा कि वीकली एक्सपायरी को जारी रखना चाहिए या इस पे विराम लगाना चाहिए। ओके, शुक्रिया यश जानकारी के लिए। अब ब्रोकर्स और ट्रेडर्स तो नहीं चाहते कि वीकली एक्सपायरी बंद हो सर। सेबी अब इन सारे ही सुझाव को सोचेगी, इस पे समीक्षा करेगी, लेकिन आपका टेक क्या है ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के लेटर्स को लेकर? नहीं, ऑब्वियसली ब्रोकर थोड़ा चाहेगा, जैसे कहते हैं ना, नेवर आस्क अ बार्बर यू नीड अ हेयर कट। बट जो यश ने बात कही ना, आई थिंक वो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 6000 चिट्ठियाँ गई हैं। अगर 6000 चिट्ठियाँ गई हैं तो सेबी को भी सोचना होगा, क्योंकि अब देखिए, हो सकता है कि इवेंचुअली कंसल्टेशन पेपर आए और उसके बाद कंसल्टेशन हो, उसके बाद इवेंचुअली इसको फेज आउट किया जाए। लेकिन मैं जब भी सेबी चेयरमैन को सुना है ना, उन्होंने हमेशा बात कही है कि वो कैलिब्रेटेड मैनर में, वो कैलिब्रेटेड मैनर कब, टाइमलाइन के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से कितना भी लंबा हो सकता है ना। हो सकता है इसमें 6 महीने लग जाए, हो सकता है इसमें 3 साल लग जाए, हो सकता है इसमें 2 साल लग जाए, लेकिन टाइम है इसमें। बेसिकली मेन चीज़ ये है। तो आई थिंक जो एक इमीडिएट वरी थी मार्केट की बस अब वीकली एक्सपायरी अगले महीने से ही खत्म हो रही है, उस टाइप की जो वरीज थी, एटलीस्ट वो नहीं है। वो धूमिल हो गई। वो थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा एक इशू होगा। प्लस थोड़ा सा मार्केट भी इंप्रूव हुआ है। आई थिंक ये स्टॉक्स भी अब काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, तो उस वजह से आई थिंक आज आप इस तरीके की रैली देख रहे हैं यहाँ पर। बड़ी रैली इसमें तब आएगी जब अगर हमें कुछ एक डिसाइसिव मिल जाएगा कि नहीं, वाकई में अभी इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं हो रहा है। खैर एनीवे, इंडियन मार्केट में लास्ट के आधे घंटे में जिस प्रकार की चीज़ें बनी हैं, वो चीज़ें देख के ऐसा ही लग रहा है कि इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी ज़्यादा चिंता का विषय देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप मार्केट को देख रहे हैं उससे संकेत साफ नज़र आ रहे हैं कि अभी भी इंडियन मार्केट अब बाई ऑन डिप्स का मार्केट ही रहने वाला है, क्योंकि सिचुएशन बदलती हुई 5 से करीब 2 से 3 सेशन, यानी कि जो मंडे है उससे पहले जो सिचुएशन थी वो अलग थी। वहाँ पे लगातार 7 दिन गिरावट देखने को मिली थी और वो गिरावट अब टूटती हुई नज़र आई थी। आईटी सेक्टर में कल अच्छा खासा दबाव ऊपर की तरफ देखने को मिला था, अच्छी खासी रिकवरी भी हम कह सकते हैं, लेकिन आज वैसा कुछ देखने को नहीं मिला और उसी की वजह से इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ आज तेज़ी देखने को और स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली। एक बार लग रहा था कि 25,200 का जो लेवल है वो डिफेंड होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन वो लेवल डिफेंड होता हुआ नज़र नहीं आया और उसके बाद से ही इंडियन मार्केट में करीब 25,100 के लगभग की क्लोजिंग भी देखने को मिली। तो संकेत अभी भी इंडियन मार्केट की तरफ से इतने नेगेटिव तो नहीं हैं, लेकिन एक तरह से देखें तो इंडियन मार्केट के हालात अभी भी थोड़े खींचातान में ही फंसे हुए हैं। रीज़न यही है कि एफआईआईज़ की बाइंग नहीं है। आप एफआईआईज़ को देखोगे तो लगातार 6 से 7 महीने हैं जब इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है और ऊपरी स्रोत से उसी वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। एफआईआईज़ लगातार शॉर्ट्स में बैठे हैं और आज भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से बाज़ार जो है शॉर्ट्स में बैठा है। तो
चीज़ें जो है इतनी अच्छी और ज़बरदस्त देखने को नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट की तरफ से इतनी नेगेटिविटी तो देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ अदर कंट्रीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती थी, उसके बीच में इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जिस प्रकार के संकेत देखने को मिल रहे हैं, उससे लगता है कि इंडियन मार्केट अब जल्द ही 25,600 का लेवल, 25,750, 25,800 और फिर ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो 27,000 और 30,000 के लेवल्स भी अब ज़्यादा दूरी पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कल भी गिरावट देखने को मिले, लेकिन चीज़ें जो है धीरे धीरे सुधरती हुई इंडियन मार्केट में नज़र आ रही है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट में बनती हुई नज़र आती हैं। फिलहाल लेवल्स की बात करें तो जो सपोर्ट जोन रहेगा वो आज का लो हम मान सकते हैं, करीब 25,050, 24,950 ये अच्छा खासा रेंज है सपोर्ट जोन के लिए। और यहाँ पे यदि बाजार आए तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप देखोगे ऊपर की तरफ तो 25,220 जो कि आज का लगभग हाई था, वो पार होते ही आपको 270 और 350 के लेवल देखने को मिलेंगे। और फिर जो पिछली बार का स्विंग था 400 के लगभग, यदि वो पार होता है तो ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 56,000, 55,800 ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। और ऊपर की तरफ 56,500, 56,800 और फिर 57,000 ऑल टाइम हाई तक के बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, पॉजिटिव खबर ही बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में जिस प्रकार की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि जल्द ही बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स भी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये सभी खबरें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबरें बनती हुई नज़र आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।